उन सारी मंदिरों को जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं गुलामी काल में, उन एक एक को वापस लेने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं और हम किसी प्रकार का समझौता में न विश्वास करते हैं न करेंगे, न कोई भी केस इसी प्रकार से वापस होगा। जहाँ पे मंदिरों के रेस्टोरेशन के रिवाइवल के केस चल रहे हैं, उसमें भी किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए या बातचीत के लिए हम लोग तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी लीगल लड़ाई में आगे बढ़ेंगे और किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज की टॉक्स पे कॉम्प्रोमाइज की टेबल पे नहीं बैठेंगे। किनमें समझौते की वार्ता चल रही है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैंने और मेरी लीगल टीम ने उन सारी मंदिरों को जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं गुलामी काल में, उन एक एक को वापस लेने के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं। हमारा प्रण है, संकल्प है और ईश्वर के नाम पर निकल चुके हैं और एक भी मंदिर छोड़ने का सवाल नहीं आता। किसी भी समझौते का, तथाकथित या किसी वार्ता का हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, फिर किसी मंदिर की जमीन के बारे में समझौता करना किसी हिंदू के आधिपत्य में नहीं है, अधिकार में नहीं है। कोई जमीन मंदिर की भगवान की होती है और भगवान की जमीन के बारे में कोई मनुष्य समझौता करके दूसरे को नहीं दे सकता। जो मंदिर एक बार बन चुकी है वो मंदिर है, आज भी है। उन एकों को वापस लेना हर हिंदू की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि उसको वापस ले। हम इस दिशा बढ़ चुके हैं और हम किसी प्रकार का समझौता में न विश्वास करते हैं न करेंगे, न कोई भी केस इसी प्रकार से वापस होगा। जिस तरीके से काशी, मथुरा, वृंदावन के सबके केसों को आप देख रहे हैं, तो अब ये लोग चाहते हैं कि आगे के जो केसेस हैं उन पे काम ना हो पाए। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा और फिर कह रहा हूं कि 3 नहीं 3,000 हो, 30,000 हो, इससे मतलब नहीं है। जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनी है उन एक एक को वापस लेना हमारा संकल्प है और हम उसके लिए आगे बढ़ चुके हैं और किसी में पीछे हटने का सवाल नहीं आता। कोई न तो मुकदमा वापस होगा और न आंदोलन समाप्त होगा। मैं जानता हूं कि कार्य में देरी हो सकती है, समय लग सकता है, परंतु यह केसेज और यह आंदोलन देश की दशा और दिशा बदलने के लिए पर्याप्त है और देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और ये मंदिर बिल्कुल बनेगा। हो सकता है कि ये इसके लिए हिंदू राष्ट्र बनाना पड़े। हम और हमारी पूरी लीगल टीम और हमारे जितने याचिकर्ता हैं, वो ज्ञानव्यापी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो अलग अलग जगह जहाँ पे मंदिरों के रेस्टोरेशन के रिवाइवल के केस चल रहे हैं, उसमें भी किसी भी तरह से कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए या बातचीत के लिए हम लोग तैयार नहीं है। उसका कारण ये है कि जिन लोगों ने इस्लामिक अतिक्रमण करके हमारे जो देवता के स्थल थे उसको कब्जा किया, वहां पे कोई भी बातचीत नहीं हो सकती है। राम मंदिर के केस में हम लोग ने पूरा देखा कि किस तरह से बातचीत का दौर चला और उसके बाद हमारा केस कमजोर हुआ। 5 एकड़ की ऑल्टरनेट लैंड दी गई। तो मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरह से काशी विश्वनाथ में, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में या अलग अलग जगह, चाहे वो संभल हो, चाहे वो अदीना मस्जिद हो बंगाल में, अलग अलग जगह जहां पे हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद में तब्दील किया गया है, इसमें किसी भी तरह की बातचीत कैसे हो सकती है? और बातचीत का अर्थ ये होता है कि आप कुछ चीज अपनी दें और कुछ चीज उधर से मिले। तो यहाँ पे हमारा केस लॉ पे, फैक्ट्स पे बहुत स्ट्रांग है और बातचीत करना केस को कमजोर करने के बराबर होगा। इसलिए हम लोग किसी भी तरह की कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट भोजशाला में, ज्ञानव्यापी में, अलग अलग जगह आ चुकी है। कृष्ण जन्मभूमि का केस पानी की तरह साफ है। इसलिए हम लोग अपनी लीगल लड़ाई में आगे बढ़ेंगे और किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज की टॉक्स पे, कॉम्प्रोमाइज की टेबल पे नहीं बैठेंगे।